आगरा के लोग बहुत अच्छे हैं। आगरा के लोगों ने बड़े मन से कथा सुनी है, लेकिन आप लोगों को मैंने जिसके लिए कष्ट दिया है वो ये है, औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर उस मंदिर में जो उस समय की मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को वहाँ से लाकर यहाँ आगरा में जामा मस्जिद में जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों में ठाकुर जी की छवि को गाड़ दिया। और आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे ठाकुर जी सीढ़ियों में हैं। हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ संविधान लागू है। संविधान में सबका फंडामेंटल राइट है। हमारा अधिकार है हम अपनी पूजा, अपने गोविंद, अपने भगवान की सेवा कर सकें। इसी देश में गंगा जमुना तहजीब की भी बात की जाती है, भाईचारे की भी बात की जाती है। क्योंकि जामा मस्जिद आगरा में है और मैं आगरा में हूं, इसलिए मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से सर्वप्रथम 5 दिन तक भाईचारे की चर्चा करना चाहता हूं। जितने भी हमारे मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो सभी आपस में 5 दिन तक परामर्श करें कि इस भारत में हमारे भाई लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं। पूर्व के आक्रांताओं ने दुष्ट प्रवृत्ति के साथ हमारी भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुंचाई। भगवान को लाए वहाँ से मंदिर में से, मंदिर तोड़ा और छवि को लाकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गाड़ दिया और उसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हिंदुओं के लिए कृष्ण की मूर्तियाँ साधारण बात तो नहीं है, वो तो हमारी आस्था है, हमारी प्राण है, हमारा जीवन है, हमारे भारत का आधार है। तो भाईचारे की बात अगर हम करें तो मैं चाहता हूं जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु आगरा में हैं, जो जामा मस्जिद को देख रहे हैं, मेरा उनसे प्यार से एक मैसेज है कि आप 5 दिन में आपको समय है कि भाईचारा अगर हमें निभाना है तो हम 5 दिन में ये डिसाइड करें कि भाई हमें हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ सीढ़ियों की बात, सीढ़ियों को खोद कर अगर वहाँ भगवान मिलते हैं तो वो भगवान हमको दे दें। जो भी खर्चा होगा भाईचारे के नाते, वो खर्चा मंदिर और सीढ़ियों का तोड़ने का, निकालने का, जो भी होगा वो हम करेंगे, ठीक। और जिस आधार पर मैं कह रहा हूँ वो ये देखिए, मैं कोई आधार पुराणों में कितने लोगों ने इस चीज़ को छापा है। ये बुक है, ये फ्रांस के एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसमें सारे औरंगजेब के जितने भी फतवे हैं, स्थान हैं, वो सारी चीज़ें इस बुक में हैं। अगर उस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो उसी स्कूल के सामने 23 तारीख को जाकर मैं एक बहुत बड़ा जो है, मैं खुद बैठ जाऊंगा, चाहे मेरे साथ अकेला में ही क्यों ना हो, कोई ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठूंगा और ये पूछूंगा कि कैसे ये हो सकता है कि मेरे भारतीय बच्चे, सनातनी बच्चे स्कूल में जाएं और उन्हें किसी भी एक्टिविटी के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए और उनसे नमाज अदा करवा दी जाए। ये तो हनन है। ये तो उन पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ है। उन बाप बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। ये उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके साथ क्या कर गए। ये दंडनीय अपराध है। बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। महाराज जी, क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात? अब ये क्या है और इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? क्या मदरसों में रामायण का पाठ हो सकता है? ये जब स्कूल में हमारे बच्चे भेजे, मैं किसी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, किस लिए भेज रहा हूँ? वहाँ में नमाज अदा करने के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ। ये सरासर हमारे बच्चों के साथ धोखा है, फ्रॉड है। पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है और इस कुठाराघात की सज़ा कठोर होनी चाहिए, जिससे आगे कभी ना हो। 22 तारीख तक हम आशा रखते हैं कि प्रशासन इस पर बहुत कड़ा कार्रवाई करेगा। अगर नहीं की तो हम इसके अगेंस्ट स्कूल के सामने बैठेंगे और 23 तारीख को वहाँ जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई भी दंड क्यों न भोगना पड़े। हम अपने बच्चों को इस तरीके से धर्म परिवर्तित होते हुए नहीं देख सकते। आगरा के लोग बहुत अच्छे हैं। आगरा के लोगों ने बड़े मन से कथा सुनी है, लेकिन आप लोगों को मैंने जिसके लिए कष्ट दिया है वो ये है, औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर उस मंदिर में जो उस समय की मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को वहाँ से लाकर यहाँ आगरा में जामा मस्जिद में जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों में ठाकुर जी की छवि को गाड़ दिया।
और आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे ठाकुर जी सीढ़ियों में हैं। हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ संविधान लागू है। संविधान में सबका फंडामेंटल राइट है। हमारा अधिकार है हम अपनी पूजा, अपने गोविंद, अपने भगवान की सेवा कर सकें। इसी देश में गंगा जमुना तहजीब की भी बात की जाती है, भाईचारे की भी बात की जाती है। क्योंकि जामा मस्जिद आगरा में है और मैं आगरा में हूँ, इसलिए मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से सर्वप्रथम 5 दिन तक भाईचारे की चर्चा करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो सभी आपस में 5 दिन तक परामर्श करें कि इस भारत में हमारे भाई लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं। पूर्व के आक्रांताओं ने दुष्ट प्रवृत्ति के साथ हमारी भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुंचाई। भगवान को लाए वहाँ से मंदिर में से, मंदिर तोड़ा और छवि को लाकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गाड़ दिया और उसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हिंदुओं के लिए कृष्ण की मूर्तियाँ साधारण बात तो नहीं है, वो तो हमारी आस्था है, हमारी प्राण है, हमारा जीवन है, हमारे भारत का आधार है। तो भाईचारे की बात अगर हम करें तो मैं चाहता हूं जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु आगरा में हैं, जो जामा मस्जिद को देख रहे हैं, मेरा उनसे प्यार से एक मैसेज है कि आप 5 दिन के तक 5 दिन में आपको समय है कि भाईचारा अगर हमें निभाना है तो हम 5 दिन में ये डिसाइड करें कि भाई हमें हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ सीढ़ियों की बात, सीढ़ियों को खोद कर अगर वहाँ भगवान मिलते हैं तो वो भगवान हमको दे दें। जो भी खर्चा होगा भाईचारे के नाते वो खर्चा मंदिर और सीढ़ियों का तोड़ने का, निकालने का, जो भी होगा वो हम करेंगे, ठीक। और जिस आधार पर मैं कह रहा हूँ वो ये देखिए, मैं कोई आधार पुराणों में कितने लोगों ने इस चीज़ को छापा है। ये बुक है, ये फ्रांस के एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसमें सारे औरंगजेब के जितने भी फतवे हैं, स्थान हैं, वो सारी चीज़ें इस बुक में हैं। अगर उस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो उसी स्कूल के सामने 23 तारीख को जाकर मैं एक बहुत बड़ा जो है, मैं खुद बैठ जाऊंगा, चाहे मेरे साथ अकेला में ही क्यों ना हो, कोई ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठूंगा और ये पूछूंगा कि कैसे ये हो सकता है कि मेरे भारतीय बच्चे, सनातनी बच्चे स्कूल में जाएं और उन्हें किसी भी एक्टिविटी के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए और उनसे नमाज अदा करवा दी जाए। ये तो हनन है। ये तो उन पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स हैं जो पैसा दे रहे हैं, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उन बाप बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। ये उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके साथ क्या कर गए। ये दंडनीय अपराध है। बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। महाराज जी, क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन